तकरीबन 3 साल के करीब हो गए हैं ट्रैफिक के अंदर। लेकिन रॉन्ग वे में कोई बंदा आता है तो हम उसको 2000 रुपये का फ़ाइन देते हैं। किसी ट्रैफिक पे जैम्स हैं या ट्रैफिक की आपको सिचुएशन मालूम करनी है तो 1915 आपको मालूमात भी फराहम करता है। इसके अंदर जनाब हाई कोर्ट ने हमें बाकायदा पाबंद किया हुआ है कि हैवी ट्रैफिक जो है सुबह 8 बजे बंद हो जाती है, रात 11 बजे ये ऑन होती है। मैं आपसे इतनी बात आपके इबरत न्यूज़ के चैनल से अवेयरनेस देना चाहूँगा और उन लोगों को भी चाहिए कि अगर हमारा ट्रैफिक कांस्टेबल या अफसर उनसे कोई मुतालबा करता है वो ना पूरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमेर यासीन। आप देख रहे हैं इबरत न्यूज़। जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं डीएसपी कोरंगी ट्रैफिक अहमद शब्बीर साहब के साथ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ट्रैफिक पुलिस में आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो ये कितना अरसे से आप जो है ट्रैफिक पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मुझे तकरीबन 3 साल के करीब हो गए हैं ट्रैफिक के अंदर और मेरी पोस्टिंग मलीर में, जमशेद में और अब जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मैं संभाल के बैठा हूँ। यहाँ हमारे पास 4 सेक्शन है माशाल्लाह। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सेक्शन है, कोरंगी है, महमूदाबाद है, जमान टाउन है। अच्छा सर, ट्रैफिक पुलिस जो है बहुत मेहनत भी करती है और जितनी मेहनत करती है उतनी बदनाम भी होती है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है, जी सार्जेंट खड़े में, यार इनसे बचो, ये कुछ ले लेंगे। और अक्सर लोगों की कंप्लेंट भी होती है कि सार्जेंट जो है वो पैसे मांगते हैं, ट्रैफिक पुलिस पैसे मांगती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छी बात की आपने। इस तरह की कंप्लेंट बिल्कुल हमारे पास आती है, आप लोग कहते भी हैं। लेकिन अगर कोई बात का सबूत अगर हमें मिलता है तो हम फौरी तौर पे हम कार्रवाई करते हैं, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं हम अपने एहलकार के ख़िलाफ़। लेकिन मैं आपसे इतनी बात आपके इबरत न्यूज़ के चैनल से अवेयरनेस देना चाहूँगा हमारे नाज़रीन को कि कभी भी आप अपना, अगर हमें हिदायत भी यही है ना हमारे अफसरानों की, डीआई साहब की, जनाब एसएसपी साहिबा की भी, और मेरी अपनी भी हिदायत है तमाम एहलकारों को कि भाई आप जो है जिस किसी के पास भी अगर चालान कर रहे हैं आप, तो उसको बाकायदा आप गिल्टी फील करवाएं। उन्हें बताएं कि भाई आपका लाइसेंस नहीं है इसलिए हम आपका लाइसेंस का चालान कर रहे हैं, आप रॉन्ग वे आएँ इसलिए हम रॉन्ग वे का चालान कर रहे हैं। ऐसी कहीं भी हिदायत नहीं है हमारी तरफ से कि अगर किसी के पास चालान अगर जो है कागजात नहीं है या कागजात हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उसके बावजूद भी है वो जो ट्रैफिक एहलकार है उन्हें परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन लोगों को भी चाहिए कि अगर हमारा ट्रैफिक कांस्टेबल या अफसर उनसे कोई मुतालबा करता है वो ना पूरा करें। अगर उनके पास हर चीज़ मौजूद है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। लेकिन होता यही है कि जिनके पास कोई चीज़ें नहीं होती हैं तो वो ख़ुद ऑफ़र करते हैं। तो कुछ होते हैं हमारे अंदर काले भेड़िए हर जगह हैं, हर डिपार्टमेंट में, आवाम में, सब में, तो वो उस तरफ जाते हैं। बाकी तो हमारे और ना अफसरानों की हिदायत ऐसी है ना हमारी ऐसी हिदायत कोई है। अच्छा सर, ये बताएं कि ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक अगर कोई रॉन्ग साइड उसकी खिलाफ वर्जी करता है रॉन्ग वे की, तो उसमें कितनी पनिश है या कितने का चालान है या कोई सज़ा भी है? अगर उसको समझाने के बावजूद, वो चालान होने के बावजूद गलती कर रहा है, तो उसके क्या पनिश है उसकी पता? उसके लिए क्या है कि रॉन्ग वे पे कोई बंदा आता है तो हम उसको 2000 रुपये का फ़ाइन देते हैं। और अगर वही बंदा अगर दोबारा पकड़ा जाता है तो फिर हम उसको जो है बाकायदा उसके ख़िलाफ़ एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं। ये है कानून। उसके अलावा जो हमारे जवान हैं, आपने देखा होगा पिछले साल की बात है कि मैं जमशेद पे तैनात था, तो वहाँ हमारा जो है सिग्नल है बिनोरी टाउन का, वहाँ एक जवान अपना ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा था, शायद क्रिश्चियन सिपाही था हमारा, दिलेर था। तो वहाँ पर एक सप्लाई वाली सुजुकी कंपनी थी, उसके साथ जो एक रॉबर्स आए थे, वो बाकायदा उससे छीना झपटी कर रहे थे पैसों की। उसने जैसे ही देखा कि कोई मज़ामत हो रही है तो उसने बाकायदा वहाँ फ़ौरन उनकी मदद को पहुँचा है। तो उन्होंने फाइटर्स जो थे, क्रिमिनल्स जो थे, उन्होंने बाकायदा पिस्टल आगे किया है और उसने उसकी भी परवाह नहीं की, उसे दबोच लिया तो उससे फायर किया, उसकी टांग पे बाकायदा गोली लगी है। उसके बावजूद लोगों ने फिर उसकी मदद की। जब उन्होंने हिम्मत की, पुलिस वाले ने हिम्मत की, हमारे ट्रैफिक के पुलिस कांस्टेबल ने, तो लोगों ने भी उसकी मदद करी। आखिर एक को उन्होंने दबोच के जमशेद थाने के हवाले किया था। फिर उसको हमने जो है तिब्बी इमदाद के लिए हमने बाकायदा आगा खान में उसको तिब्बी इमदाद मुहैया की गई थी हमारे जवान को।
फिर हमने उसे इनामात से भी नवाजा। और इस किस्म मुख्तलिफ हमारे सेक्शन पे आप देखते होंगे जो हम सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं कि भाई देखें हमारे जवान ने क्या काम किया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी का पर्स गिर जाता है। आपने ये भी देखा होगा पिछले हमारे उसके अंदर जो अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा चलता है उसके अंदर बाकायदा हम सोशल मीडिया के तहत हम वो देते हैं कि देखें पर्स किसी का मिला, किसी की कोई चीज़ कीमती कागजात मिले, वो बाकायदा उससे बुला के हमारे एसओ साहिबान उसके हवाले करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर कोई एहलकार ज़्यादती कर रहा है तो इनकी कंप्लेन अगर करवाई जाए, एक आम शहरी की हैसियत से, अगर कोई आम शहरी परेशान है कि जी किसी स्टॉप पे कोई सार्जेंट या पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं ट्रैफिक के, जो नाजायज़ तंग कर रहे हैं, तो इनकी कंप्लेन करने का क्या तरीक़ेकार है? देखिए उसके लिए हमने 1915 एक इदारा बनाया है जो कि आपको अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाता है, और आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, किसी ट्रैफिक पे जैम्स हैं या ट्रैफिक की आपको सिचुएशन मालूम करनी है, तो 1915 आपको मालूमात भी फ्राहम करता है। उसके अलावा कंप्लेंट भी जो भी होती है वो भी अगर आप दर्ज करवाते हैं 1915 कॉल करके, फ्री है, तो वहाँ पर भी बाकायदा आपकी कंप्लेंट सुनी जाती है और फौरी तौर पर अमल होता है। अच्छा सर, हैवी ट्रैफिक के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसकी क्या टाइमिंग होती है? ये जो डंपर्स, ट्राले और ऑयल टैंकर जो हैं, इनकी कोई सिंध में, हम क्योंकि सिंध में रह रहे हैं तो सिंध की बात करेंगे। सर, सिंध में कोई इनकी मखसूस टाइमिंग से ये निकलते हैं या किसी भी टाइम ये आ जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जनाब हाई कोर्ट ने हमें बाकायदा पाबंद किया हुआ है कि हैवी ट्रैफिक जो है सुबह 8 बजे बंद हो जाती है, रात 11 बजे ये ऑन होती है, और उसके बाद ही हम आगे छोड़ते हैं। उसके अलावा हैवी ट्रैफिक हमारे यहाँ से आगे नहीं जाती है, हम उसे रोक के रखते हैं रात 11 बजे तक। 11 बजे के बाद बाकायदा हम उनको छोड़ते हैं। सर, ये बताएं, आपने अवेयरनेस प्रोग्राम की बात की थी, तो आप किस तरीके से जो है आवाम को अवेयरनेस देते हैं और कहाँ-कहाँ इसके प्रोग्राम आपने चलाए? देखिए जी, सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा जो अवेयरनेस का है वो है एफएम चैनल, जो कि हमारी रेंज ट्रैफिक से जनाब डीआई साहब अहमद नवाज चीमा साहब जो है वहाँ से नशर करवाते हैं, और वहाँ बाकायदा जो है तमाम ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस दी जाती है एफएम के थ्रू। अच्छा, उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ जो है तरीके से मुख्तलिफ महीनों में हमने डिसाइड करते हैं। मुहिम चलती है तो मुहिम के दौरान अवेयरनेस देती हैं। अभी हमने 12 अगस्त को आप देखें एक अवेयरनेस रैली निकाली थी कोरंगी के अंदर। उसमें आप ये देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमने पेपर छपवाए थे। उसमें रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी, हेलमेट पहनने की अहमियत, और उसके अलावा जो है लैंड डिसिप्लिन और वन व्हीलिंग जान की खेलने के लिए कि ये खेलते हैं। अच्छा, दौरान सफ़र सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूरी है, रात के वक्त माकूल लाइट के बगैर गाड़ी ना चलाएं। इस कदम के अवेयरनेस हमने बाकायदा पम्फलेट छाप के, और ये पम्फलेट तकसीम किए थे हमने। बाकायदा रैली निकाली थी हमने यहाँ जो गोदाम अपना क्या कहते हैं शान चौरंगी से लेके ब्रुक चौरंगी तक, उसके अंदर हमने कैंप्स लगाए थे, बाकायदा लोगों को पम्फलेट बांटे गए थे, और एक अच्छा प्रोग्राम किया था मीडिया के थ्रू, हमने उसकी तशहीर भी की। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शब्बीर अहमद, डीएसपी कोरंगी ट्रैफिक। हमने इनसे बात की, इनका मैसेज आप तक पहुंचाया। इनके बातों से आप कितने मुत्तफ़िक हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।